तीन तरह के पेरेंट्स होते हैं। ये सिर्फ अपने बच्चों के साथ मत करिए। कोई भी बच्चा अगर आपसे आके कहता है ना कि मुझे नहीं लगता आंटी मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकती, आप बोलिए तुम कर सकती। हाउ वी कम्युनिकेट, अनकॉन्शियस मॉडलिंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है योर चॉइस योर किड्स फ्यूचर। इसका पार्ट 1 हम लोगों ने डॉक्टर राजश्री से बहुत खूबसूरती से सुना, क्योंकि हम लोगों को क्या लगता था आज तक कि पेरेंटिंग तो बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तब स्टार्ट करेंगे ना, लेकिन डॉक्टर राजश्री ने हम लोगों को बहुत खूबसूरती से ये बताया कि माइंडफुल पेरेंटिंग जो है वो उनसे स्टार्ट हो जाती है और 9 मंथ्स में हम अपने बच्चे को बहुत सारी चीज़ें सिखा लेते हैं, राइट। तो ये तो डॉक्टर राजश्री ने कवर किया। मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि जब हम लोगों ने सर्वे किया था, डॉक्टर राजश्री मेरे से एग्री करेंगे कि हम बच्चे को इस दुनिया में क्यों लाना चाहते हैं। आई थिंक किसी ने ये आंसर नहीं दिया था कि एक क्रिएशन के लिए, एक डिवाइन सोल को लाने के लिए। किसी को था कि फैमिली कंप्लीट करना था, किसी को था कि इनफर्टाइल ना कहलाऊं, किसी को कहना था कि मतलब वंश आगे चलाना है। मतलब किसी को उस सोल बीइंग्स, एक डिविनिटी को कह सकते हैं ना, क्रिएशन का काम डिविनिटी का ही है। बस क्रिएशन सिर्फ डिवाइन पावर ही कोई कर सकता है। और आप एज अ मदर, एज अ फादर, आप एक क्रिएशन कर रहे हो, तो एक डिविनिटी को ही ला रहे हो इस दुनिया में। बट कहीं ना कहीं कितनी सारी सफरिंग और पेन देकर के हम इस दुनिया में उन्हें ले आते हैं, राइट। तो इसको बहुत ही खूबसूरती से डॉक्टर राजश्री ने हमें बताया। मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि प्रेगनेंसी कभी जो हम सोचते हैं ना हम प्लानिंग करेंगे, प्रेगनेंसी प्लानिंग से नहीं होती। भगवान ने 2 चीज़ अपने हाथ में रखा है, जन्म और मृत्यु। ये आपके और मेरे चाहने से नहीं होगा। यहाँ बहुत सारे गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, वो एग्री करेंगे कि हम टाइम देते हैं। मैं सिजेरियन की बात कर रही हूँ। वो लोग भी दिखा के लाते हैं बहुत बार कि इस टाइम से मेरा बच्चा इस दुनिया में आना चाहिए। कुछ हो जाता नहीं आता बच्चा, जब उसका टाइम लिखा है तभी वो आता है। तो कहने का ये मतलब कि जो डेथ है और बर्थ है ये हमारे हाथ में नहीं होता है। तो मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि प्रेगनेंसी अगर आप प्लान करना चाहते हैं या आपकी मैरिज हो रही है या आप मैरिज कर चुके हो, तो अपने को डिवाइन बनाना स्टार्ट कर दो। अपने को हर वो चीज़ अपने अंदर इंटीग्रेट करना शुरू करो जैसा आप अपने बच्चे के लिए चाहते हो, क्योंकि सही मायने में ना वही क्वालिटीज़ हम अपने बच्चों को देंगे जो मदर और फादर के हैं, राइट। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब इस बच्चे का जन्म इस दुनिया में हो जाता है तब हमारी पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए। तो 3 तरह के पेरेंट्स होते हैं। एक पेरेंट क्या होते हैं, हाउस फ्लाई की तरह होते हैं। आपने देखा है ना, मक्खी हर गंदी चीज़ों पे ही जाके बैठती है, आप कभी मक्खी को अच्छी चीज़ पे नहीं देखेंगे, राइट। तो उसको हम लोग कहते हैं हाउस फ्लाई पेरेंटिंग। मतलब ये पेरेंट क्या करते हैं ना, इनको क्या लगता है अगर मैं अपने बच्चे की तारीफ कर दूंगा या कर दूंगी तो मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, उसको नज़र लग जाएगी। बहुत सारे अपने अपने बिलीव्स होते हैं लोगों के, तो वो क्या करते हैं पूरे टाइम उसको बुरा बोलते रहते, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, तुम मत पढ़ो, तुम्हारा दोस्त आगे बढ़ेगा, तुम ऐसे ही रह जाओगे। अगर वो कुछ अच्छा करके भी लाता है, 90% भी लेके आता है, 98 क्यों नहीं आया, 90 क्यों आया, क्या कर रहे थे, कितनी मेहनत करी मैंने आज तक तुम्हारे लिए। तो कहने का मतलब कि उनके मुंह से एक सिंगल वर्ड अप्रिसिएशन का नहीं निकलता अपने उस बच्चे के लिए। उसको हम लोग कहते हैं हाउस फ्लाई पेरेंटिंग। कहने का मतलब वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे ही, गंदी चीज़ों पे ही जाके बैठते। और हाउस फ्लाई जो पेरेंटिंग होती है उसका जो सबसे बड़ा डिजास्टर, मैं कहूँगी, वर्ड यूज कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, डिजास्टर जो होता है उस बच्चे के लिए क्या होता है वो मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। व्हेन यू कीप क्रिटिसाइजिंग योर किड्स, दे डोंट स्टॉप लविंग यू, दे स्टॉप लविंग देमसेल्व्स। कहने का मतलब कि जब आप पूरे टाइम उसे क्रिटिसाइज करते तो वो ये नहीं सोचता कि मैं तो अच्छी हूँ या अच्छा हूँ, मम्मी पापा मेरे लिए सही बोल रहे हैं या मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं। वो आपसे, हमसे प्यार करना नहीं कम करते, वो खुद से प्यार करना कम कर देते हैं। आपको वो उतना ही प्यार करते रहेंगे, लेकिन जब वो खुद से प्यार करना कम कर देते हैं, उनके में सेल्फ लव खत्म हो जाता है। और जहाँ सेल्फ लव नीचे जाता है, लो सेल्फ स्टीम हो जाता है, और अगर अपने को वो वर्दी नहीं मानता है वो बच्चा। और मैं आज आपको एक साइंस बताती हूँ कि आप उनकी अपनी जो इमेज भी होती है वो भी बहुत लो हो जाती है, सेल्फ इमेज। मैं आज आपको एक साइंस बताती हूँ, इट्स अ फैक्ट, आप मानो या ना मानो ये काम करता है। वो ये कि अगर आपके बच्चे का सक्सेस डिपेंड करता है उसकी सेल्फ इमेज की साइज पे। वो अपने बारे में क्या सोचता है, उसकी इमेज, सेल्फ इमेज की जितनी बड़ी होगी वो उतना सक्सेस को अटेन करेगा अपनी लाइफ में। और अगर सेल्फ इमेज उसकी जो साइज है वो लो है, कम है, छोटी है,
तो वो उतने ही लेवल का सक्सेस अचीव करे। तो आज आपको लगता है कि मेरा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है बट वो लेवल को टच नहीं कर रहा है, तो आप उसकी सेल्फ इमेज को चेक करिएगा। और उसकी सेल्फ इमेज को किसी ने नहीं नुकसान पहुंचाया होता, हम पेरेंट्स ने ही नुकसान पहुंचाया होता है, फिर हमारे फैमिली के अदर मेंबर्स ने नुकसान दिया होता है, फिर जब वो स्कूल में जाता है तो टीचर बताते। इसको हम डिटेल में आगे आज जानेंगे। सेल्फ इमेज एक अलग टॉपिक ही है हमारा सेशन का, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ कि हाउस फ्लाई पेरेंटिंग का जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक कह लीजिए या डिजास्टर होता है हमारे बच्चे की लाइफ में, कि वो खुद से प्यार करना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको ये पता चल जाता है कि मैं बहुत बुरी हूँ या बहुत बुरा हूँ। और जिस दिन बच्चे ने खुद से प्यार करना छोड़ दिया ना, आप उससे कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि वो उसी प्यार के लिए हर जगह ढूंढेगा, उसको हर जगह वैलिडेशन चाहिए होगा, उसमें कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होगा, वो डिसीजन नहीं ले सकेगा, इमोशनली अनस्टेबल होगा, वो हर की बात को अपने दिल पे लेगा, हर हर्ट को अपने अंदर स्टोर करेगा। तो हाउस फ्लाई पेरेंटिंग अगर कोई भी करते हैं आज के बाद से, तो बंद कर दीजिएगा, राइट। अब आते हैं दूसरे पेरेंट कौन से होते हैं। बी पेरेंटिंग करते हैं कुछ लोग क्या करते हैं ना, अपने बच्चों को सिर्फ अच्छा ही बोलते हैं, उनके लिए कुछ भी बुरा नहीं बोलते। वो गलत भी करते तो कोई बात नहीं, जाने दो, करने दो, हम तो बहुत पॉजिटिव माइंडसेट के, हम तो पॉजिटिव ही बोलेंगे। नहीं, फिर उस बच्चे को ना सुनने की आदत नहीं रह जाती, फिर उसको कोई टोके वो उसकी हैबिट नहीं बन पाती, कोई उसे अगर गलत ठहराए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो बी पेरेंटिंग भी नहीं अच्छी होती, राइट। और थर्ड जो आप पेरेंटिंग देख रहे हैं, दैट इज गार्डनर पेरेंटिंग। गार्डनर का क्या काम होता है, जो एक पेड़ पौधा उसने लगाया होता है उसको बहुत अच्छे से नर्चर करता है, टाइमली फर्टिलाइजर्स डालते हैं उसमें, वो टाइमली पानी डालते हैं, और जब उसके पास जाते हो देखते हैं कि कुछ वीड्स उग रहे हैं, जो झाड़ वगैरह उग रहे होते हैं, उसको वो निकालते जाते हैं। तो ये पेरेंटिंग अच्छी है कि हमें अपने बच्चों को नर्चर करना है, प्यार देना है, उन्हें टाइम टू टाइम फर्टिलाइजर्स भी देने हैं, प्यार का, केयर का, अफेक्शन का, हमारे अपने उनके साथ होने का एहसास कराना है कि मैं 24/7 आपके साथ हूँ। लेकिन अगर कुछ वीड्स, कुछ झाड़ पेड़ अगर निकल रहे हैं, वो अगर कुछ गलत कर रहे हैं, तो उनको ये भी बताना ये गलत है, इसको निकाल के हटाएंगे हम अपनी लाइफ से। तो ये होता है गार्डनर पेरेंटिंग। तो हम सबको क्या करना है ना, अपने बच्चों की लाइफ का माली बनना है। वो हमारे बहुत खूबसूरत पौधे हैं, वो सीड हमने लगाए हैं, वो खुद से नहीं लगे हैं, उस सीड को हमने लगाया है, उसको नर्चर करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और नर्चर करने का ये मतलब नहीं कि वूम में पाल लिया, बाहर लाके उसको रख दिया, अब वो किसी और के भरोसे पल रहा है, अब मुझे कमाने जाना है उसके लिए नहीं। मैं आज एक रिक्वेस्ट करूंगी सबसे कि 5 years तक अपने बच्चों को अपना टाइम दे दीजिए। उसके बाद आपको अपने बच्चे पे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 9 months इन द वूम, और उसके बाद 5 to 7 years, मैं कहती हूँ मिनिमम 5 years दे दीजिए। आप इस सेशन के बाद आप समझेंगे इस चीज़ को कि आपको आगे अपने बच्चे पे बहुत कम मेहनत करनी पड़ेगी, ये मैं गारंटी देती हूँ। आज आपको ये इतने टाइम से मैं इस साइंस को सीख रही हूँ, सिखा रही हूँ और एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ। तो हमें अपने बच्चों का बहुत सुंदर माली बनना है, राइट। तो ये होते हैं हमारी 3 तरह की पेरेंटिंग, हम लोग होते हैं, 3 तरह के पेरेंट्स हम लोग होते हैं। भाषा समझ में आती है। एक्चुअली हम लोगों को क्या लगता है कि हमारा जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, हमारे वर्ड्स, हमारे लैंग्वेज होती है। आज आपको सरप्राइज होगा ये जान करके कि हमारे वर्ड्स का, चाहे हम जिस लैंग्वेज में बोलें, अगर हम लोग हिंदी साइडर हो तो हम हिंदी में बात करते हैं, जो साउथ के हैं वो उधर की लैंग्वेज में बात करेंगे, जो चाइना से वो चाइनीज़, जर्मन है तो जर्मनी है तो जर्मन में बात करेंगे। तो कहने हमें क्या लगता है कि हम जिस लैंग्वेज में बात करते हैं, हमारा बच्चा वही लैंग्वेज सबसे ज़्यादा समझता है। आज आपको एक फैक्ट बताती हूँ कि हमारी लैंग्वेज, हमारे जो वर्ड्स होते हैं, हमारा बच्चा सिर्फ 7% ही उसको समझता है। मतलब हम 7% ही कम्युनिकेट कर पाते हैं वर्ड से अपने बच्चों से, ओनली 7%। 38% ना हमारी जो वॉइस की टोन होती है ना, बच्चा उससे कम्युनिकेट करता है हमसे, हम उससे इस टोन ऑफ वॉइस जो हमारी रहती है उससे कम्युनिकेट करते हैं। एंड 55% जो होता है हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे बच्चे से बात करती है। इसको मैं थोड़ा सा आप लोगों को डिटेल में लेकर के, हम लोग क्या करते आए हैं आज तक अपनी लाइफ में कि हमें लगता है कि जो हम पढ़ाएंगे, जो हम बोलेंगे, बच्चा वो सीखेगा। नहीं, बच्चा जो देखेगा ना वो सीखेगा, क्योंकि हमारी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उसके माइंड को, उसके सबकॉन्शियस माइंड को ये लैंग्वेज बहुत अच्छे से समझ में आती है। अब मैं आपसे पूछती हूँ, मैं यहाँ पे जो भी लोग हैं, कि मैं अगर कहूँ कि दिव्यांशु दी आई लव यू, मान लीजिएगा दिव्यांशु दी मेरी बिटियाँ हैं,
तो मैं कहूँगी कि दिव्यांशु आई लव यू, और दूसरा कहूँगी दिव्यांशु आई लव यू। मैंने सेंटेंस सेम बोला है, मेरे दोनों टोन में बहुत डिफरेंस है। दिव्यांशु अभी आप मेरी बेटी हो तो बताओ दोनों में कौन सा अच्छा लगा? पहले वाला तो बहुत ही अच्छा लगा, आपने बेटे की। कहने का यही मतलब है कि हमारी टोन क्या है वो बहुत मैटर करता है हमारे बच्चे के लिए। वो उसको भाषा समझ में आती है टोन की। एक आप बोलते हो कि बेटा अभी काम करने दो, देख रहे हो ना जरूरी काम कर रहे हैं, उसको क्या पता चलता है पता है कि मुझसे भी जरूरी कुछ माँ की लाइफ में है। और फिर हम कहते हैं बेटा आई लव यू सो मच, मैं जो भी कर रही हूँ आपके लिए कर रही हूँ। उस बच्चे को वो भाषा नहीं समझ में आती, क्योंकि हमने अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपनी टोन ऑफ वॉइस से उसको ये समझा दिया है कि आप सेकंड नंबर पे आते हो मेरे टू डू लिस्ट में, प्रायोरिटी लिस्ट में। फिर हम कहते हैं कि मेरा बच्चा, हम इतना प्यार करते हैं, हम इतना कुछ अपने बच्चों के लिए करें, फिर उसको ये क्यों नहीं वो मुझे अंडरस्टैंड कर रहा है? क्योंकि हमने ही उन्हें नहीं अंडरस्टैंड किया है। और इसका रीज़न ये है कि हमें ये चीज़ें पता नहीं थी। हम लोग एक्चुअली जैसे हमें प्रोग्रामिंग मिली हम उसी को पास ऑन करते चले गए। तो जब ये साइंस सीखा तो ये समझ में आया कि हमने कहाँ गलत किया। तो यही लगा कि इसको जितना स्प्रेड कर सकते हैं, इस नॉलेज को उतना स्प्रेड किया जाए, जिससे कि आने वाली जनरेशन में पेरेंट्स और जो कहते हैं ना चिल्ड्रन के बीच में एक जनरेशन गैप होता है, उसको कम करना हम लोगों का पर्पस है। कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच के कहा जाता है ना, वो जनरेशन गैप कभी कोई नहीं पाट सकता। मैं कहती हूँ हम लोग पाट के दिखाएंगे, इस गैप को हम कम करेंगे, हम फिल करेंगे इस गैप, राइट। तो ये चीज़ जो आप लोगों को कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी अपने बच्चे को सिखाना है, अभी हम लोग डिटेल में उसको सीखेंगे, आपको खुद वैसा बनना होगा। अगर आप चाहते हैं कि कोई बड़ा अगर कमरे में आए तो मेरा बच्चा कुर्सी छोड़ के उनके लिए खड़ा हो जाए, तो पहले आपको खड़ा होना होगा। आप खुद कुर्सी पे बैठे रहें और कहें कि देखो दादा दादी आ रहा है, बेटा उठ जाओ, दादी को जगह दो, वो उस दिन तो उठ जाएगा बट बार बार नहीं उठेगा। आप जहां होंगे आप बोलेंगे वहां उठ जाएगा। बट अगर उसके सब कॉन्शियस में ये हैबिट डालनी है तो आपको सिर्फ कुछ नहीं बोलना है, आपको सिर्फ उठ जाना है। आप उठ जाएंगे, वो सीख जाएगा और वो वही आपके साथ करेगा जो आपने आज तक किया है। तो आज बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों को मतलब बताने का जो मेरा हाउ वी कम्युनिकेट, तो हम 7% ही अपने वर्ड से कम्युनिकेट करते हैं। 38% हमारी टोन क्या रहती है बच्चे से बात करने में। मैं कहती हूँ ना, हमारा मूड खराब है इसलिए हमने बुरे टोन में बात किया, मूड अच्छा हो जाएगा। बट जो बच्चे के पास चला गया उसको कैसे करेक्ट करोगे? नहीं कर सकते। इसलिए मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि हमें सबसे ज़्यादा खुद को अलाइन करने की ज़रूरत है। और मैं एक चीज़ यहाँ पे, उसका थर्ड हमारा जो कन्वे होता है लैंग्वेज, वो है बॉडी लैंग्वेज। हमारी बॉडी बहुत बातें करती है। आज मैं अगर यहाँ चुपचाप अगर बैठ जाऊँ सिर पे हाथ रख करके, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, फिर भी आप मुझे देख के बता देंगे श्वेता परेशान है किसी चीज़ को लेके, और मैं चुपचाप ऊपर देख रही हूँ, मुस्कुरा रही हूँ, तो आप मैं बात तो नहीं कर रही, फिर भी आप समझ जाएंगे शी इज़ वेरी हैप्पी। और बचपन में हम लोगों ने इस चीज़ को सेंस किया होगा कि पेरेंट्स घर में आ रहे हैं, जैसे हमारे तो फादर ही वर्किंग थे, मदर तो घर ही में रहते थे, बट फादर आ रहे हैं बट वो कुछ नहीं भी बोल रहे तो भी समझ में आ जाता था, अच्छा अभी चुप रहना, कुछ तो भी गड़बड़ है, अभी पापा का मूड अच्छा नहीं है। तो कहने का मतलब कि अब ये समझ में आता है कि वो लैंग्वेज, उनकी बॉडी लैंग्वेज मेरे माइंड सेंस करता था, और हम लोग अपने अपने शांति से चुपचाप अपनी जगह पे बैठ जाते थे कि अभी खुराफात का कोई स्कोप नहीं है, अगर किया तो बुरा फंस सकते हैं हम लोग, राइट। तो अब जो आप लोगों को बताना है आज, जो सबसे खूबसूरत चीज़ जो आज सीखना है हम लोगों को, वो ये कि जब इस दुनिया में बच्चा आ जाता अपनी 9 मंथ्स की प्रोग्रामिंग ले करके, और एक चीज़ कहूँगी, 9 मंथ्स में जितने भी लोग हैं ना, अपने बच्चे को एक बिलीव ज़रूर दीजिएगा, और वो ये कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, तुम बहुत सुंदर दुनिया में आ रहे हो। क्योंकि मेरे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मदर ने ये उनको कमांड दिया था कि दुनिया बहुत बुरी है और इस बुरी दुनिया में तुम आ रहे हो। आज मैं आपको बता रही हूँ कि उनसे ज़्यादा बड़ा सफ़रर नहीं है कोई उन लाइफ में, मेरे आसपास में, क्योंकि उनका जो फिल्टर है ना वैसे ही काम करता है, क्योंकि उनको वोम में ये मिला है दुनिया बुरी है। फिर जब इस दुनिया में आए भी वो, तो उन्होंने अपनी माँ से यही सुना, दुनिया बहुत बुरी है, किसी पे भरोसा नहीं करना, सब हमें मतलब लूटने के लिए आए हैं, सब हमें गलत करने के लिए आए, कोई किसी पे तुम विश्वास नहीं करना, क्योंकि अगर करोगे तो तुम फंस जाओगे। तो इससे क्या हुआ ना कि उनका फिल्टर वैसे ही काम करने लगा। हम लोग अच्छे से जान चुके हैं, इतनी बार हम लोगों ने माइंड को सीखा है कि माइंड कैसे काम करता है, कि जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है, PIR हमारे जिस भी इवेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें वहाँ प्रोग्राम है, कि उसी के अकॉर्डिंग हमें बाहर की दुनिया दिखती है। क्योंकि फिल्टर क्या करता है, अगर मेरे प्रोग्रामिंग में है, बिलीफ में है कि दुनिया बुरी है, तो मेरा फिल्टर क्या काम करेगा,
जितनी भी अच्छी चीज़ें मेरे आसपास हो रही है उसको डिलीट कर देगा, और जो भी खराब चीज़ें उसको जूम करके दिखाएगा। जो भी चीज़ें अच्छी आ भी रही है मेरे पास, कोई मेरे लिए अच्छा कर भी रहा है, तो मैं कहूँगी ये मेरी मदद क्यों कर रही है दिव्यांशु दी आज, इसके मन में कुछ तो भी मेरे से मतलब है। आज मदद करेगी, फिर बहुत बड़ा हेल्प मांगेगी मेरे से, मेरा माइंड डिस्टॉर्ट करेगा, क्योंकि मेरी प्रोग्रामिंग में दुनिया बुरी है, कोई किसी को बिना बेवजह मदद नहीं करता। जनरलाइज करूँगी कि ये क्या सभी ऐसे, सभी ऐसे। तो कहने का जो पर्पस ये है ना कि हम यहाँ क्या रख रहे हैं ना, उससे हम अपनी दुनिया बना रहे हैं। विश्वास करिए, तो हम तो जो 50 साल रखते चले आए हम लोग, वो छोड़ दीजिए, लेकिन अपने बच्चों को क्या डालना है ये समझाने की एक कोशिश है कि हमारा जब इस दुनिया में जब हमारा बच्चा आता है तो बहुत सारी बिलीफ्स और वैल्यूज हम उन्हें देते हैं विरासत में। बिलीफ्स का मतलब होता है मान्यताएं। मान्यताएं सच हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी मान्यताएं हमारे एंसेस्टर्स ने हमें दी है जिसका कोई ना कोई साइंटिफिक रीजन है, डेफिनेटली है। बट बहुत सारी मान्यताएं उन्होंने इसलिए बनाई ताकि ये जो इकोसिस्टम है, जो ये यूनिवर्स में हम एक दूसरे से कनेक्टेड डिवाइन वननेस में रह सके और एक दूसरे के साथ कहते हैं ना प्यार से रह सके। इसलिए उन्होंने बहुत सारे, और बिलीफ्स ना मुझे लगता है थाउजेंड्स लैक्स बिलीफ्स हैं हम लोगों के पास, और सबके बिलीफ्स अलग अलग हो सकते हैं। वैल्यूज अगर मैं कहूँ तो वैल्यूज का मतलब होता है संस्कार, कि हमें क्या संस्कार मिले। इन दोनों का हमारी लाइफ में बहुत योगदान होता है। तो मैं आज आपको बताती हूँ कि जो हमें बिलीफ्स अपने बच्चों को, जैसे मैं अभी पुराने बिलीफ जो हम लोगों को मिले हैं, हमारे एज के जितने भी लोग हैं, सब यहाँ पेरेंट्स ही हैं, हम लोगों को बिलीफ्स क्या क्या मिले हैं आज तक, जो कॉमन बिलीफ्स मिले हैं। एक ये मनी से रिलेटेड मैं स्टार्ट करती हूँ। मनी से रिलेटेड ये कि मनी बहुत बुरी चीज़ है अगर ज़्यादा आ जाए तो, क्योंकि ये भाई भाई को लड़ा देती है। एक कहावत है ना, जर जोरू और आई थिंक हाँ, कि ये दोनों मुसीबत की जड़ होती है। मतलब जो भी आज तक लड़ाई हुई है, धन मतलब जमीन और स्त्री को लेके हुई है, ये सारे बिलीव्स हैं एक्चुअली। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, लेकिन हम मान बैठे हैं, और चूंकि हम मान बैठे हैं, मेरे बिलीफ में है, इसलिए ये हमारी लाइफ में एग्जीक्यूट भी होता है। अब जैसे धन से ही रिलेटेड है कि धन अगर देखिए तो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। धन सब कुछ नहीं है, बट फिर भी बहुत कुछ है। अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो आप बहुत हद तक स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में फील करते हैं। सिर्फ एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं होने के बावजूद आप कितने भी स्टेबल होने की कोशिश करें, आप डगमगा जाते हैं। तो इस तरह के जो बिलीफ्स हमें मिले हैं कि मनी बुरी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मनी नहीं होना चाहिए, और जिसके पास बहुत ज़्यादा उसने गलत तरीके से ही कमाया होगा। तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर मैं कहूँ बिलीफ से रिलेटेड, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो बुरा होगा, नहीं। अगर आपके इन बिलीफ से आपको फ़ायदा मिलता है तो आप उसको रखिए, लेकिन अगर वो आपकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, आपको वो आगे बढ़ने नहीं दे रहे, तो उसको चेंज करिए। क्योंकि ये सच नहीं है, ये ट्रुथ नहीं है कि आप इसे चेंज नहीं कर सकते। अगर इसे हमने बनाया है तो हम अपने बेनिफिट के लिए इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब बिलीफ्स जो होते हैं ना, 3 तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव बिलीफ्स होते हैं जो हमारी लाइफ को खूबसूरत बनाते हैं। एक नेगेटिव बिलीफ्स होते हैं, जैसे मैंने अभी मनी के लिए आपको बताया। और एक लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं। जो लिमिटिंग बिलीफ्स में अगर मैं कहूँ तो ये होता है कि तुम लड़की हो, तुम्हारी इससे ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, तुम इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, तुम फिजिकली कंपैरेटिवली मेल्स के तुम लोग कमज़ोर होते हो। ये दीज आर ऑल लिमिटिंग बिलीफ्स जो हमें बचपन से मिले। आज आप रेसलर्स को देख लीजिए, मेल वो चीज़ नहीं उठा सकते जो रेसलर कर सकते। आज हर जगह फीमेल इक्वालिटी में है, लेकिन इसलिए है क्योंकि अब हम उसको अब बता रहे हैं, बट एक समय में नहीं बताया गया था। तो हमें अपने बच्चों को जो बिलीफ्स देने हैं ना, बहुत सोच समझ के देने, बहुत सुंदरता से देने हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अपने बच्चों को 5 बिलीफ्स अगर आपको देने हो तो क्या देना चाहिए हमें, मैं आज आपको सिखाती हूँ। पहला बिलीफ अपने बच्चों को ये दीजिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट रीजन इन आवर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए हो। क्योंकि अगर ये बिलीफ मेरे अपने अंदर आ गया, तो मैं आज आपको बताती हूँ, अगर हमारे अपने बच्चों के अंदर ये बिलीफ अगर आ जाता है तो आप सोचिए उनका फिल्टर कैसे काम करेगा। उनके सामने कोई वर्स चीज़ हो रही है, बट उनके अंदर चूंकि ये बिलीफ है ना, तो उस वर्स सिचुएशन में से भी उसके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आ जाएगी। क्योंकि उसके दिमाग में तो ये है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। उसका फिल्टर क्या करेगा, उस नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव चीज़ें निकाल के कहने का, तो उसको सॉल्यूशन दिखा देगा कि तुम इस सॉल्यूशन को पकड़ो और तुम इसी से ग्रो कर जाओ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है ना कि डिजास्टर हुआ, कुछ भी हुआ, उसमें से भी वो अपॉर्चुनिटी निकाल लेते हैं, क्योंकि उनके बिलीफ में होता है कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर द पर्पस या एवरीथिंग हैपन्स फॉर द बेस्ट रीजन। कितनी खूबसूरत बिलीफ है ये। दूसरा, अगर आपको अपने बच्चे को कोई बिलीफ देना है तो आप अपने बच्चे को ये सिखाइए
कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन। कहने का मतलब कि हर इंसान जो भी हमारे साथ व्यवहार कर रहा है उसका एक पॉजिटिव इंटेंशन है। वो या तो मेरे लिए हो सकता है या उसके खुद के लिए हो सकता है, बट देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन, डेफिनेटली देयर इज अ पॉजिटिव इंटेंशन। मान लीजिए कि अगर टीचर ये आपके बच्चे को डांटा स्कूल में, बच्चे ने आके हमसे शिकायत करी कि मम्मा आज टीचर ने मुझे डांटा, मुझे बोला कि तुमने अच्छे से लिखा नहीं है, तुम्हारी राइटिंग नहीं अच्छी, उन्होंने मुझे ऐसा बोला मम्मी। आज पेरेंट्स पता है क्या कर रहे हैं? मेरे बच्चे को बोला कैसे करके हम स्कूल पहुंच जा रहे हैं उन्हें समझाने के लिए, बताने के लिए। अगर हम अपने बच्चे को ये सिखाते कि बेटा उनका इंटेंशन तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो जानते हैं कि तुम इससे भी सुंदर राइटिंग में लिख सकते हो, तुम्हारी कैपेबिलिटी तुम्हें नहीं पता, बट एज अ टीचर ही एंड शी नोज यू कैन डू बेटर, तो उसको लगेगा हाँ ये बात तो मम्मा ने सही बोला। तो अगर हम अपने बच्चों को ये बिलीव देते हैं कि एवरी बिहेवियर हैज़ अ पॉजिटिव इंटेंशन, तो हमारा बच्चा बहुत हद तक लोगों में नेगेटिविटी नहीं देखेगा और फिल्टर फिर वैसे ही काम करेगा। फिल्टर फिर वैसे ही हमारा काम करेगा, हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव चीज़ें उसको जूम आउट कर देगा और जितनी भी अच्छी चीज़ें उसको जूम इन करके हमारी लाइफ में ले आएगा। हमारे फिल्टर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हमारे माइंड के अंदर क्या बिलीव्स, हमारे क्या वैल्यूज़ मिले हैं, वो उसी पर काम करता है। ये बहुत सुंदर चीज़ है और ये बिलीव्स को ना किसी एज में चेंज किया जा सकता है। आज हम लोग कर ही रहे हैं ना, मैं दिव्यांशु दी, हितेश भाई हैं और भी बाकी सारे लोग, जितने लोग भी पुराने हैं, हम लोग आज बिलीफ चेंज कर ही रहे हैं, राइट। तीसरा, अगर मुझे आप कहिए कि अपने बच्चों को कुछ सिखाना है तो उसको ये सिखाइए कि यू आर अनलिमिटेड, आप अनलिमिटेड। और अनलिमिटेड का मतलब आप सिर्फ उसको स्टडीज से मत स्टिक करिएगा। अनलिमिटेड मैंने बोला तुम्हें तो 100 में 100 ही लाना, नहीं, हम सब डिफरेंट हैं। अगर सब आईएएस बन जाएंगे तो बाकी काम कौन करेगा? तो किसके कौन सी सोल क्या डिसाइड करके आई है हम नहीं जानते। जब हम अपनी चीज़ें उन पे थोपने लगते हैं कि अरे यार पूरे मेरे घर में 6 डॉक्टर हैं, मेरे घर में, मेरी फैमिली में 6 डॉक्टर्स हैं, मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, मेरे सिस्टर इन लॉ, मेरे ब्रदर इन लॉ, मेरा हस्बैंड, मैं, 6, और उसमें 4 बच्चे, चारों ने मेडिकल ऑप्ट नहीं किया। लेकिन अगर हम लोगों ने इसको चीज़ को ये किया होता कि नहीं यार पूरे 6 के 6 डॉक्टर है, तुम्हें भी डॉक्टरी करनी है, तो हम कहीं ना कहीं वो जिस चीज़ को डिसाइड करके इस दुनिया में आए हैं, जो उनकी एक स्पेशल यूनिकनेस है, उनकी में जो क्वालिटी है, जो गॉड गिफ्टेड है, हम सबके पास है। बिलीव मी, हमें पता ही नहीं चला। इसलिए हम जो अच्छा लगा, जो भीड़ में ज़्यादा लोग दिखे, उसी भीड़ को पकड़ के चल पड़े हम लोग सब। क्या आपको क्या लगता है कि इलॉन मस्क के पास एक्स्ट्रा ब्रेन है? उनके ब्रेन में भी ना 86 बिलियन न्यूरॉन सेल्स ही है, हमारे में भी उतना ही है। गूगल के जो सीईओ हैं उनके पास भी उतना ही है, मिस्टर पिचाई, उनके पास भी उतना ही है जितना आपके और मेरे पास है। तो कहने का जो पर्पस है वो यही कि तीसरा अपने बच्चे को सिखाइए यू आर अनलिमिटेड। उसके बाद उसको सिखाइए, फोर्थ अगर उसको बिलीव देना है तो वो ये दीजिए, आई बिलीव आई कैन, मुझे विश्वास है मैं कर सकती हूँ। क्योंकि आज क्या होता ना, हम उसको डाउट करते, कैन यू, क्या तुम कर सकते हो? उसकी जगह अगर हम बोले यू कैन, उलट दीजिए ना इसको। जब भी बच्चा पूछे मम्मा डू यू थिंक, कैन आई डू, उसको उलट दीजिए। जब बच्चा पूछे मम्मा डू यू थिंक, कैन आई, उसको उलट के अगर हम बोले यस बच्चा, इसको आप ऐसे बोलो ना, मम्मा आई कैन। छोटे छोटे शब्दों को आगे पीछे करना है बच्चों के, बस उनके हाँ में हाँ मिलाना है। अगर वो गलत बोल रहे हैं ना तो उनको इस तरह से करेक्ट करना। हमारे शब्द उनके लिए ब्रह्म वाक्य होते, हम उन्हें जो भी बोलेंगे उनका मन मानता है। 5 to 7 ईयर्स तक वो सिर्फ डाउनलोडिंग फेज में होते हैं। उनको ये नहीं पता होता है कि माँ जो बोल रही है, क्योंकि उसका जो कॉन्शियस माइंड हम लोग जो कहते हैं, लॉजिकल माइंड, वो उस समय अपना वेल डेवलप नहीं होता है, सिर्फ सब कॉन्शियस ही काम कर रहा होता है। और सब कॉन्शियस को एक ही चीज़ आती है, डाउनलोड करते जाओ सब कुछ। उसको पता नहीं कि ये बुरी चीज़ है, इसको नहीं डाउनलोड करना। जो भी वो देख रहा है वो डाउनलोड कर रहा है बस। तो चौथा हक आपको अपने बच्चे को जो सिखाना है वो ये सिखाना है, राइट। उसके बाद अगर आप मुझसे कहेंगे कि फिफ्थ उसको बिलीव देना है, तो आप उसको दीजिए कि यूनिवर्स इज ऑलवेज विद यू या डिविनिटी इज ऑलवेज विद यू। ये 5 बिलीव्स अगर हम अपने बच्चों में इंटीग्रेट कर देते हैं तो आप अपने बच्चों का फिल्टर बहुत हद तक बचपन में ही साफ कर लेंगे। वो अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें ही अट्रैक्ट करेंगे, अपनी अच्छी चीज़ों को ही उनकी लाइफ में, मतलब ऑटोमेटिकली आएगा उनकी लाइफ में वो चीज़ें, राइट।
वैल्यूज़ हम मिला जुला करके बहुत अच्छी ही अपने बच्चों को देते हैं कि जैसे बड़े हैं तो उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, अगर दादा दादी उठ रहे हैं उनका हाथ पकड़ के उनको ले आना है, उनको खाना परोस के खिलाना, ये सारी चीज़ें हम लोग मिला जुला के हम बहुत अच्छी वैल्यूज़ देते हैं अपने बच्चों को। उसके बाद आता है दूसरा जो हमारा आता है पार्ट आता है, दैट इज़ अनकॉन्शियस मॉडलिंग। मैं अगर ये कहूँ कि अनकॉन्शियस मॉडलिंग मेरे हिसाब से नहीं, जो लोग भी इस माइंड को जानते हैं ना वो ये समझते हैं कि सबसे खतरनाक पार्ट है ये अनकॉन्शियस मॉडलिंग। क्योंकि अनकॉन्शियस मॉडलिंग ऐसा नहीं है कि 5-7 साल तक ही होता है। 5 साल 5 to 7 ईयर्स तक ये बहुत स्पीड में डाउनलोड होता है, बट आफ्टर 7 ईयर्स जब लॉजिक लगाना लगता है बच्चा, या हम लोग जैसे बड़े हो गए हम भी लॉजिक लगा रहे हैं, बट फिर भी हम अनकॉन्शियस मॉडलिंग हमारे अंदर हो रही है। क्यों कहा जाता है कि आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं आप उनका सम अप होते हैं एक्चुअली। तो ऐसा थोड़ी कि हम जानबूझ के सीख रहे हैं, उनकी बहुत सारी चीज़ें हमारा सबकॉन्शियस माइंड डाउनलोड करता जाता है। और जिन लोगों के साथ हम ज़्यादा रहते हैं, जिन बिहेवियर्स को हम ज़्यादा देखते हैं, और अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो जिन नेगेटिव बिहेवियर पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, जिनको हम ज़्यादा डिस्कस करते हैं, कुछ समय के बाद हम खुद वैसे बन जाते हैं। मैं आज आपको एक अपना वाकया शेयर करती हूँ। हमारे घर में एक बड़े हैं, मतलब हमारे एल्डरली हैं, उनकी एक हैबिट थी कि जब भी वो नाराज़ होते थे तो बात करना बंद कर देते थे सबसे, और बहुत टाइम तक बात नहीं करते थे। तो मेरी, जब मैं इन साइंस को नहीं जानती थी तो मुझे इस चीज़ से सबसे ज़्यादा पेन होता था कि मुझे ऐसा लगता अगर गलत किया तो बता दो मुझे कि तुमने ये गलत किया, बात ख़त्म करो, मतलब उसको प्रोलॉन्ग नहीं करना मुझे लगता था। बट बड़े थे, आप बड़े को तो करेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं कुछ नहीं करती थी। कुछ समय के बाद, क्योंकि हम लोग साथ ही रहते हैं, कुछ समय के बाद क्या हुआ, एक दिन मैं अपने बर्थडे वाले दिन कुछ अज्यूम कर लिया अपने दिमाग में कि मेरे बच्चों ने ऐसा कुछ करना चाहिए, मतलब अपने से, मतलब सारी कहानी यहाँ बनती है, बाहर कुछ भी नहीं होता रियलिटी में। पेन ये ओरिजिनेट हम करते हैं, हम यहाँ से अपने मन में अज्यूम कर लिया और सारी चीज़ें वैसी हुई नहीं। उसके बाद मैंने वही किया जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी। और वो मुझे कब रियलाइज़ हुआ कि बच्चे मेरे पीछे पीछे घूम रहे हैं कि माँ क्या हो गया बताओ, मैं बात नहीं कर रही हूँ। तभी मैंने ये जस्ट पढ़ना शुरू किया था। मैंने कहा देखो, अनकॉन्शियस मॉडलिंग से मैं वही चीज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर बार इस बात को बोलती थी, मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, बात खत्म करो। बात, वो बच्चे पूछ रहे थे, मैं भी सुबह का पूछ रहे थे, दोपहर से, तो बात खत्म कर सकती थी, लेकिन मैंने उसको प्रोलॉन्ग किया। अगले दिन मॉर्निंग में जाके बताया कि क्या चल रहा था मेरे दिमाग में। मैंने सॉरी मांगी अपने बच्चों से, बट मैं कहती हूँ उतनी देर का पेन और सफरिंग मैंने अननोइंगली अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है अनकॉन्शियस मॉडलिंग। अब मैं बात करूँगी छोटे बच्चों की, जो 5 ईयर्स 7 ईयर्स तक के बच्चे, उनके लिए बात करती हूँ पहले। इसमें क्या होता है ना, बच्चा जो देखता है, क्योंकि लॉजिक नहीं लगता है, वो सब कुछ डाउनलोड करता है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे यहाँ पिक्चर में आप देख रहे हैं कि मदर अपने लैपटॉप पे काम कर रही है, बच्चा भी एक छोटा सा लैपटॉप लेकर के कर रहा है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या हो रहा है, मैं अब 2-3 एग्जाम्पल्स यहाँ पे दूंगी आपको। अब आप वाइफ हस्बैंड में कुछ टेंशन हो रहा है, आपको क्या लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है बच्चा छोटा ही, अभी क्या ही समझेगा। और जब 7-8 साल का बच्चा होता है और आपने उसको किसी चीज़ के लिए मना किया और वो उसी टोन में आपसे बात करता है, तो आप कहते हैं सीखा कहाँ से तुमने? वो आपकी अनकॉन्शियस मॉडलिंग से सीखा है उसने। बच्चा कुछ भी बाहर से नहीं लेके आता। छोटे बच्चे जो भी सीखते हैं ना, वोम में सीखते हैं और आपके आसपास से सीखते हैं। या तो पेरेंट से सीखते हैं, अगर ग्रैंड पेरेंट है तो ग्रैंड पेरेंट से सीखते हैं, अगर आपके हेल्पर्स है तो उनकी कुछ एक्टिविटीज़ वो सीख जाते हैं, और वो अननोइंगली सीखते हैं। अनकॉन्शियस मॉडलिंग यही होता है कि जो देख रहा है उसको डाउनलोड करा है। मैं आज आपको माइंड का एक वो बताती हूँ। 1 सेकेंड में माइंड 400 बिलियन बिट्स इंफॉर्मेशन यहाँ से उठा रहा है, उसमें से 1/4 ही प्रोसेस करता है। इसीलिए हमें, अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप अपने घर से निकल के आप अपने डेस्टिनेशन, मान लीजिए ऑफिस जाते हैं, तो आप कितनी सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, गाड़ी, साइकिल, इंसान, बहुत सारे एनिमल्स, सब कुछ देखते हैं। लेकिन जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो उसमें से हार्डली आपको 1/4 चीज़ें याद रहती हैं। अगर आप रिकॉल करो तो आपको कुछ ही चीज़ें याद होंगी, और ध्यान दीजिएगा वही चीज़ें याद होगी जो आपके बिलीफ्स और वैल्यूज़ में इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आपके लिए बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपके वो बुक्स की शॉप याद होगी, अच्छा रास्ते में 3 बुक शॉप पड़ी थी। अगर आपके बिलीफ्स में चीज़ें होंगी कि नहीं, एनिमल्स की केयर करनी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स हमसे इंटरकनेक्टेड होते हैं, भगवान ने उन्हें हमारे भरोसे बनाया है, तो आप किसी भी इंजर्ड एनिमल अगर रास्ते में गिरा भी है तो आपकी नज़र उस पर चली जाएगी, आपका फिल्टर उसको दिखा देगा। इतनी सुंदर चीज़ है ये। तो यही कहने का मतलब है कि जो भगवान ने हमें बनाया बहुत सुंदर, कि 1/4 ही प्रोसेस करेगा,
और वही चीज़ प्रोसेस करेगा जो हमारे बिलीव्स एंड वैल्यूज़ में डाली गई, राइट। तो अनकॉन्शियस मॉडलिंग के लिए मैं कहती हूँ ना कि इसके लिए जो 5 to 7 years का टाइम होता है ना, अपने बच्चों को कोशिश करिए कि वो अच्छे वातावरण में ही रहे और आप उनको अपना पूरा टाइम दीजिए। और आपको ना बोलना नहीं है, अगर आपको कुछ भी उसे सिखाना है तो आपको करना होगा। मैं आज आपको बताती हूँ कि जितनी भी यहाँ लेडीज़ हैं, हम बहुत हद तक अपनी मदर जैसा बिहेव करते हैं। हम बहुत हद तक अपने मदर की तरह, मतलब कभी मदर ने हमें बेलन चलाना नहीं सिखाया होगा, रोटी बेलना नहीं सिखाया होगा, बट हम बेल लेते हैं। मैं तो अपनी मदर को जिस तरह से मैं साड़ी पहनते हुए देखती थी, मैं एग्जैक्टली वैसे पहनती हूँ। अब मैं रियलाइज करती हूँ कि उन्होंने मुझे कभी नहीं सिखाया। और जब पहली बार पहनना शुरू किया तो सबने कहा इसको अच्छे से पहनने आती कैसे। तो अब समझती हूँ कि अनकॉन्शियस मॉडलिंग का पार्ट, क्योंकि मम्मा तैयार होती तो बैठ के देखती थी उनको। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है। बट मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि आज जो हम लोगों का हो गया है कि 2.5 साल में या 3 साल में बच्चों को तुरंत स्कूल डाल दो जिससे मैं फ्री हो जाऊँ। बट वो क्या सीख के आएगा, वो क्या मॉडल करके आएगा, और आगे जाके क्या चैलेंजेस उसकी लाइफ में आएंगे, मैं और आप सोच भी नहीं सकते। इसका ध्यान रखना है। इस अनकॉन्शियस मॉडलिंग के लिए अगर मैं कहूँ तो जो पेरेंट्स क्राइम से रिलेटेड चीज़ों को देखते ये सोच के कि 2, 2.5 साल, 3 साल का बच्चा ये क्या ही समझेगा इस क्राइम सीरियल या प्रोग्राम को देख करके। आपको पता है, आप देख रहे हो, समझ रहे हो इस चीज़ को कि पोते ने जाके दादी से बोला कि दादी मुझे पैसा दो, दादी ने कहा मैं नहीं दूंगी, उसने दादी को मार दिया। हम बड़े हैं, हम सोच रहे हैं कि देखो गलत किया उसने, उसे नहीं करना चाहिए था। बट जो आपका 2.5-3 साल का बच्चा है ना, उसको देख के पता है उसके अंदर प्रोग्रामिंग क्या गई। पहले कोई चीज़ मांगो, नहीं मिले तो मार डालो। फिर जब बच्चा कुछ ऐसा कदम उठा जाता है तो लोग कहते हैं यार पेरेंट्स तो बड़े सेंट थे, पेरेंट तो किसी ऊंची आवाज़ में कुछ बोलते भी नहीं है, और बच्चा देखो इतना शैतान निकल गया। बच्चा किसने बनाया है? देखिए, मेरा पर्पस आपको गिल्ट में ले जाने का नहीं है, बिलीव मी। मेरा पर्पस जो है बस ये बताना कि माइंड कैसे काम करता है, उसको समझ के हमें उन गलतियों को करेक्ट करना है, और जिनके बच्चे छोटे उन्हें सिखाना, पास ऑन करना है। मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, हमारे बच्चे, हम लोगों के बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, लेकिन ये सिखा करके हमें ऐसा लगता है लॉ ऑफ कंपनसेशन में कुछ तो कंपनसेशन हमारे बच्चों का भी होगा, उनकी भी हीलिंग डेफिनेटली होगी। इसलिए इस पर इतना काम करने की कोशिश करते हैं और हम लोग स्प्रेड करते हैं इस नॉलेज, राइट। तो अनकॉन्शियस मॉडलिंग के लिए एक ही चीज़ कहूँगी, अगर पॉसिबल हो तो आज की इस रेस में मत दौड़े कि बच्चों को 5 साल से पहले स्कूल ले जाने दिया जाता है। हम अपनी चीज़ों के लिए जाने देते हैं, क्योंकि अभी स्कूल का ऐसा है कि आप 5 साल में जब जाइएगा तो कहेंगे नहीं यार ये तो 2 साल से पढ़ के ही नहीं आई है, हम इतने बड़े बच्चे को इस क्लास में नहीं लेंगे। तो अगर कोई सिस्टम को ऊपर लेवल तक चेंज कर सकता है तो बात करिए और सिस्टम को बदलने की कोशिश करिए। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आप लोग को और दूंगी कि जो राजा महाराजा लोग हुआ करते थे, उनके बच्चे देखिए घर में पढ़ते थे ताकि वो बाहर से कोई चीज़ मॉडल ना कर ले, अनकॉन्शियस मॉडलिंग से नहीं मिल जाए, राइट। उसके बाद अगर आएगा तो अगला जो प्रोग्रामिंग होती है हमारे बच्चों की, वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू होती है। इन्फॉर्मेशन में क्या था, पहले बहुत अच्छी चीज़ें ये थी ना कि चूँकि मीडिया जैसी कोई चीज़ नहीं थी, टीवी भी नहीं था, बहुत कम लोगों के पास हुआ करता था, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमारा बच्चा गैदर करता था वो नाना नानी से, दादा दादी से और मदर से। फादर ही बस बाहर काम करने जाया करते थे, और उस समय स्टोरीज का चलन बहुत ज़्यादा था। स्टोरीज के थ्रू मॉरल हम लोगों के अंदर डाला जाता था। हम लोगों के टाइम में जिन लोगों ने मॉरल पढ़ा है, जैसे हम लोगों के स्कूल में मॉरल का एक सब्जेक्ट होता था और उसका पास होना भी उतना ही ज़रूरी होता था। तो बचपन से मॉरल पढ़ने से इतना है कि काइंडनेस, कंपैशन, ये सारी ह्यूमिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों के सेल्स में है। आज हम किसी को भी हिट करने से पहले 100 बार सोचेंगे, नहीं कर पाएंगे चाह करके भी। तो उस समय जो इन्फॉर्मेशन होती थी ना, उसको एक कहानी के थ्रू हमें मिलता था कि जो अच्छा करता है उसके साथ अच्छा होता है, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता रहता है। अब इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज से हमें चीज़ें मिला करती थी। अब किसी भी, मान लीजिए अगर आप साइंस को भी जानना चाहते थे तो लगता था अच्छा ये इंजीनियर है, चाचा मेरे इंजीनियर है, तो चाचा ये बताइए आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो गाड़ियाँ कैसे बनती हैं, तो चाचा हमें वैसे बताया करते थे स्टोरी के रूप में, ये पता है ऐसे बनता है वैसे बनता है। किसी, जैसे मेरे एक अंकल पापा के फ्रेंड थे, वो पुलिस में थे, तो मैं उनसे पूछती थी कि क्या ये गन में जो चीज़ें होती है इससे क्या होता है, तो चीज़ों को खोल के दिखाते थे कि देखो ये है, ये ऐसे बनता है, ये ऐसे रहता है। कहने का मतलब हम अपने बड़ों से सीखते हैं सारी चीज़ों को। इन्फॉर्मेशन पहले ऐसे मिला करती थी। आज हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको अपने अपने सपने पूरे करने हैं, हम सिर्फ खुद के लिए जी रहे हैं एक्चुअली। तो हमें जब सिर्फ अपने सपने पूरे करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, बच्चों को एक गैजेट पकड़ा देते हैं, उसमें कुछ कार्टून लगा देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लगा देते हैं जिससे बच्चा बिजी रहे। कभी हम लोगों ने बॉदर ही नहीं किया
ये जानने का कि वो क्या देख रहा है, क्योंकि वो जो देख रहा है वो एग्जैक्टली वैसा बन रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि काउंसलिंग बहुत सारे बच्चों की कर रही थी उस समय, तो एक मदर आई, उन्होंने बोला कि मेरी बच्ची बहुत झूठ बोलती है। मैंने कहा क्या झूठ बोलती है? बोले बहुत पढ़ाई में वीक है। अब जैसे इसको 3 नंबर मिला आउट ऑफ 23 मिला, इसने उसके आगे 1 लिख दिया, 13 कर दिया। एक बार उसने क्या किया, उसको 1 मिला, उसने उसके आगे 8 लिख के 18 कर दिया आउट ऑफ 20। और जब भी मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो मुझसे झूठ बोलती है। तो मैंने कहा कि अच्छा, मतलब मेरे लिए फर्स्ट केस थी एक्चुअली इस तरह का कि बच्चा इतना छोटा झूठ बोल रहा है। अब आप 8-9 साल के बच्चे को क्या ही समझाओगे कि झूठ सच क्या होता है? मदर बोल रही तो विश्वास भी करना था। तो ऐसे ही दिमाग में मैंने कहा बच्चा क्या देखता है आपका? तो मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, क्योंकि पता नहीं कोई कंट्रोवर्सी ना हो इस चीज़ को लेकर के कि आपने सीरियल का नाम कैसे लिया। तो जो उन्होंने नाम बताया, तो चूंकि हमारे यहाँ ये चीज़ें देखते नहीं थे, क्योंकि मंगेश से शुरू से ना बहुत ज़्यादा आउटडोर स्पोर्ट्स में बच्चों को रखा उन्होंने, तो उनके लिए जब खाली है तो बाहर खेलना है। टीवी वीवी का बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ आज भी क्रेज़ नहीं है, हमारे यहाँ आज भी कोई डिश विश नहीं है हम लोग पिक्चर विक्चर कुछ देखते नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब बच्चों से पूछा कि बेटा एक बात बताओ कि ऐसा कुछ प्रोग्राम जो वो देखते हैं उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं? बोले हाँ मम्मा, उस कार्टून में यही तो था ही कि वो तो बच्चा ना, उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो वो क्या करता था कि जब उसको नंबर कम आते थे तो पहले तो रिजल्ट छिपा देता था और मदर को बोलता था कि मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ। फिर एक बार उसके टीचर ने आके बता दिया कि ये तो फेल हुआ, तो अगली बार से डांट ना पड़े इसके लिए वो ना एग्जैक्टली उसने बताया कि मम्मी उसको 3 आए तो उसने 13 बना दिया, और उसको 13 मिला तो उसको उसने 18 बना दिया, 3 को इधर से भी 3 लिख करके। तो मैंने एकदम डॉट कनेक्ट किया कि एग्जैक्टली उस बच्ची ने वही किया है। तो कहने का मतलब उस बच्ची को ये नहीं पता कि वो झूठ बोल रही है या वो गलत कर रही है। ये हम और आप उसको लेबल दे रहे हैं, तुमने झूठ बोला, तुम गलत कर रही हो, तुम बुरी हो, तुमने गलत काम किया है। एग्जैक्टली जो उसने देखा, जो उसके माइंड में प्रोग्रामिंग है, उसने उसके अकॉर्डिंग एक्ट किया है। हम सब अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ही एक्ट करते हैं, हम सब वही बिहेवियर करते हैं जो हमारे अंदर स्टोर्ड प्रोग्रामिंग है, उसी के अकॉर्डिंग ही। तो आज के बाद इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है। मैं ये कहूँगी ना कि 5 to 7 ईयर्स तक बहुत कॉशियस रहिए, बहुत ज़्यादा कॉशियस रहिए कि क्या देख रहा है। जैसे 1-2 स्पोर्ट्स मैंने देखे हैं जो उसमें बच्चे के हाथ में गन होता है, मतलब वो बनाया हुआ है, कार्टून जैसा है बना हुआ है वो बच्चे क्या करना है कि उसको सामने वाले से कुछ मांगना है। वो भी सोल्जर के ही ड्रेस में है, ये भी सोल्जर के ड्रेस में। उसने सामने वाले से कुछ मांगा, उसने अगर उसको नहीं दिया तो वो उसको शूट करता है, और जैसे ही बच्चा उस सामने वाले सोल्जर को शूट करता है उसको एक रिवॉर्ड मिलता है, एक पॉइंट मिलता है। आपको पता है आपका बच्चे को प्रोग्रामिंग क्या मिली? कुछ मांगो, न मिले, खत्म कर दो, एंड कर दो कहानी, उसके बदले तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। आज आई थिंक 7-8 ईयर्स हो गए, लखनऊ में यही कांड हुआ था। एक छोटे बच्चे ने अपनी मदर को सिर्फ गेम खेलने के लिए मना किया था उन्होंने कि तुम पूरे टाइम कंप्यूटर पे गेम खेलते हो। उन्होंने अपने फादर की गन उठाई, और लाइसेंस्ड गन थी। आई थिंक उनके जो फादर थे आई थिंक पुलिस में ही थे। उन्होंने अपने फादर की लाइसेंस्ड गन उठाई और अपनी मदर, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें देखा करते थे, खेला करते। तो बच्चे ने अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम कर दिया और हम उसे क्रिमिनल और सारी चीज़ें हम लेबल करते। कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आया कहाँ से, रूट क्या है, रूट कॉज क्या है इसका। तो बच्चा क्या इन्फॉर्मेशन ले रहा है, क्या बुक पढ़ रहा है। बुक तो आजकल हम अपने बच्चों को पकड़ाते ही नहीं, क्योंकि हम उनके साथ बुक लेके बैठेंगे तभी तो मुझे कॉपी करेगा ना। आज मैं कहती हूँ, मैं टचवुड, शायद हम लोगों की जो जनरेशन है वहाँ पे स्टोरीज़ का बहुत रोल था। तो जब मेरे जब बच्चे हुए तो मुझे ये याद नहीं, आई थिंक 8 मंथ्स या 9 मंथ्स है, मेरी मम्मा ने एक ही चीज़ कहा था कि एक कहानी सुना के सुलाना बच्चे को। तो मुझे लगता था मम्मी 8 महीने के बच्चे को क्या ही समझ में आएगा, लेकिन अब समझती हूँ कि उनका जो कहना था, तो मैं एक स्टोरी दोनों को ज़रूर सुनाती थी। और ये मुझे लगता है सिलसिला 7-8 साल तक चला है कि मैं बिना स्टोरी सुनाए बच्चों को नहीं सुलाती थी। और मेरे बच्चों को पढ़ने का बहुत शौक है, उनका बेस्ट गिफ्ट ही होता है बुक। मेरी डॉटर को तो एक्स्ट्रा है, मेरे बेटे को थोड़ा कम है, बट है एटलीस्ट हैबिट, क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ बुक, सर भी पढ़ते हैं। तो ये अनकॉन्शियस मॉडलिंग से, यहाँ तक कि उनकी दादी भी बहुत पढ़ते हैं, वो मेडिकल की ही बुक पढ़ते हैं बट आज भी वो पढ़ते हैं। तो बच्चों ने देखा कि मतलब खाली टाइम में क्या करना है, या तो बाहर स्पोर्ट्स खेलना है या बुक पढ़ना है। अगर मैं आज आपको बताती हूँ, मैं आज तक मेरा फेसबुक अकाउंट नहीं है, इंस्टा अभी 2-3 साल से बना है, क्योंकि मैंने साइंस में आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस नॉलेज को लोगों तक स्प्रेड करूँ, तो बना। वो भी एक पोस्ट डालने के बाद
कितने दिन ऐसे ही रह जाता है। मैं खुद फेसबुक पे रहूं और मैं अपने बच्चों को कहूं बेटा फेसबुक और सोशल मीडिया से हमें दूर रहना है, वो चोरी छुपे रहेगा, मॉडल हो रहा है। तो अगर आपको खुद जो चीज़ सिखाना, आज मेरे बच्चों का भी कोई फेसबुक अकाउंट नहीं है, वो इंस्टा पे नहीं है, वो फेसबुक पे नहीं है, वो कहीं नहीं है, तो उनको लगता ही नहीं वो नेसेसरी है, क्योंकि उन्होंने किसी को देखा ही नहीं। सर का अकाउंट है बट सर भी उस पर चूंकि रहते नहीं है, इसलिए पता है कि ये कोई काम की चीज़ नहीं है हमारी। तो जो हमें अपने बच्चों को सिखाना है, हमें वो वैसा खुद बनना होगा। यही सच है, यही रियलिटी है। आप खुद कुछ करके, मैं यही कहती हूँ ना, सबसे अच्छी बात कि हम शराब पियो और कहेंगे बच्चा शराब पीना बुरी बात है वो आपके सामने नहीं पिएगा, बट पिएगा ज़रूर। तो अगर आपको कुछ भी सिखाना है तो पहले खुद वैसा बनना होगा हम लोगों को। और मैं सबसे ज़्यादा जो कहती हूँ ना, इन्फॉर्मेशन पे ध्यान दीजिए। बच्चा क्या देख रहा है, बच्चा क्या सुन रहा है, बच्चा क्या पढ़ रहा है। सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, अगर यार तुम थोड़ी देर मेरी जान छोड़ दो, तुम अपने में बिजी रहो, कुछ भी मत पकड़ाओ। मैं कहती हूँ बच्चों को खिलौना मत लाके दो, खुद बच्चों का खिलौना बनो अगर हो सके तो। जैसे मैं आज कहती हूँ कि ये चीज़ें तो मैंने भी नहीं की, बट मेरी छोटी सिस्टर है जो अपनी डॉटर के साथ खेलती थी खिलौना बन करके। आज एक बहुत सुंदर बॉन्डिंग है दोनों के बीच। उसने बहुत कम खिलौने खरीद के दिए अपनी डॉटर को, बट आज ऐसा है कि अगर उसकी मदर ने कह दिया कि बेटा ये नहीं करना, तो नहीं करती। कहती मैं सबको मना कर सकती हूँ मम्मी को छोड़ के। गजब बॉन्डिंग है दोनों के बीच में। मतलब कैसे बताऊँ, बहुत सुंदर रिश्ता है, बहुत अच्छा लगता है। उसका कोई चीज़ करने का अगर मन भी, अगर मम्मी मना करके गई तो मम्मी मार्केट से जब तक आके बोलेगी नहीं कि अच्छा कर लेना था ना भैया, दीदी बोल रहे थे तो तुम थी नहीं ना, तो कैसे करती। मतलब इतना सुंदर लगता है कि इतना छोटा सा बच्चा इतना सोचता है। मासी बोल रही है, भैया दीदी उसके बोल रहे नहीं, मम्मी 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 बोलेगी तभी। तो मैं यही कहती हूँ कि शायद ये बॉन्डिंग इसलिए क्योंकि उसने ना खिलौने बहुत नहीं दिए अपनी डॉटर को, खुद उसके साथ खिलौना बनी, खेला उसके साथ। उसने जो खेल खेलना चाहा उसने, मम्मी भूत भूत खेलेंगे, तुम भूत बनो, चुड़ैल बनो, जो भी बनो, खेलेंगे हम लोग, लेकिन खेला उसने। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें सीखने की ज़रूरत है, राइट। उसके बाद आता है एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस में क्या होता है कि कुछ हम अपना एक्सपीरियंस बच्चों को सिखाते हैं, बट वो भी ना बहुत कम हद तक हमारे बच्चे के माइंड में जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने बच्चों को ये सिखाऊं कि जैसे मेरी परवरिश यूजुअली शहरों में ही ज़्यादा हुई है, तो मेरा बहुत ज़्यादा एनिमल से इंटरेक्शन नहीं। नानी और दादी के यहाँ थे एनिमल्स, तो जाती थी, बट डर लगता था, अरे कहीं ऐसा ना हो कि चोट लग जाए, क्योंकि गाय बैल भैंस ये सारे इतने बड़े बड़े जानवर होते थे, तो डर लगता था। तो कहीं ना कहीं मुझे था कि नहीं, मतलब एनिमल से है दूर ही रहो, नहीं तो हार्म भी हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि जो मेरे बच्चे हैं वो जब जाते हैं नानी और दादी के यहाँ, तो देखते हैं कि अरे यार डॉग से भी खेल रहे हैं, बकरी से भी खेल रहे हैं। तो जब वो अपने से कोई चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग हो जाती है उनकी। मैं कितना भी कहूँ कि बेटा एनिमल से दूर रहना, वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं करते मम्मा एनिमल। आज ही का मैं अगर आप लोगों से शेयर करूँ तो मंगेश सर को एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार है। आज तो मुझे भी हो गया है, बट एक समय था कि मैं थोड़ा सा वो रहती थी, मतलब प्यार था बट इन लोगों की तरह नहीं था। तो जब भी ये लोग रोड पे भी निकलते थे ना, तो किसी भी डॉग को टच करने लगते थे। तो मैं कहती थी कि बेटा मतलब वो तुम्हें नहीं पहचानता है, उसे मत टच करो। अरे मम्मा कुछ नहीं होगा, और सच में कुछ नहीं होता था। आज भी ये लोग कॉलेज जाते हैं, कितने सारे लोग इनके पीछे लग जाते हैं, और ये लोग भी उनको ले जाएंगे, खिलाएंगे, अपना सारा काम। तो कहने का ये मतलब कि जब बच्चा अपने से कोई चीज़ एक्सपीरियंस करता है ना, वो प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग होती है अंदर। तो हमें भी अपने बच्चों के साथ ना अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करने चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, जितने बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, वो शेयर करते हैं अपने बच्चों। तो अपने बच्चे को कहीं ना कहीं क्या प्रोग्राम हम करते हैं कि दुनिया बुरी है, तुम्हें अवेयर रहने की ज़रूरत है, तुम्हें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आज मैं आपको एक साइंस और बताती हूँ। मिसहैप अगर हमारी लाइफ में होता है तो हम ही अट्रैक्ट करते। ये मैं आपको साइंटिफिक फैक्ट बताऊँ, हमारे अंदर क्या चल रहा होता है, हम क्या प्रोग्रामिंग देख रहे हैं ना। मैं हमेशा कहती हूँ नेगेटिव कंटेंट मत देखिए। आप अंदर में अपने प्रोग्राम कर रहे हैं, और आपके लाइफ में एक दिन, जिस दिन वो आप नेगेटिव कंटेंट ज़्यादा देखते जाएंगे, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एक दिन वो चीज़ें। आज हम लोग क्या करते हैं, कोई भी नेगेटिव वीडियो आता है, सीसीटीवी फुटेज आता है, हम तुरंत फॉरवर्ड करते। मत करिए, आप तो प्रोग्राम हो गए। आप जिसको भेज रहे हैं, कल उसकी लाइफ की सफरिंग के लिए आप जिम्मेदार होंगे। आपको पता नहीं है, बट यूनिवर्स को पता है। लॉ ऑफ कंपनसेशन में वो आपको कंपनसेट करके, आपने जो अननोइंगली आपसे जो गलती हुई है उसकी भरपाई बहुत बड़ी करनी पड़ती है हम लोगों को। आज हम लोगों की लाइफ में सफरिंग ऐसी ही नहीं है, हमने इसको इनवाइट किया है, कहीं ना कहीं अननोइंगली ही किया है, बट किया ज़रूर है, राइट। तो जो भी चीज़ें अपने बच्चों से हमें शेयर करना है, वो अच्छी चीज़ें शेयर करना है। ऐसा नहीं कि हमें बच्चों को ये नहीं बताना है कि कहाँ अलर्ट रहना है, बेटा ये आग है, इससे जल सकते हो, ये बताना है। लेकिन सब कुछ बुरा नहीं बताना कि दुनिया बुरी है, लोग बुरे होते हैं, किसी पे विश्वास नहीं करना, नहीं।
अब आप देखिए ना, जिन लोगों को मैंने अपने आसपास देखा है, जैसे मेरी मदर के हिसाब से दुनिया बहुत सुंदर थी, मेरे में वो है ये बात। और आप विश्वास करिए, मेरी लाइफ में 99% लोग अच्छे हैं। मुझे आज तक बहुत, मतलब गिने चुने एक दो लोगों ने चीट किया, और वो भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, मनी, जो मैं आराम से कमा सकती हूँ। और अब तो ये समझती हूँ कि उन्होंने मुझे चीट नहीं किया, बल्कि डिविनिटी ने मुझे चुना उनकी मदद के लिए। तो ये प्रोग्रामिंग में रखी कि दुनिया बहुत सुंदर है, सब आपकी हेल्प के लिए है, सब आपके पास मदद करते हैं, राइट। तो ये होता है एक्सपीरियंसेस जब हमारा बच्चा करता है, वो उसको लाइफ लॉन्ग वो उसके प्रोग्रामिंग में रहता है, और उसका फिल्टर फिर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। लास्ट बस बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेल्फ इमेज। इसके लिए अगर मैं कहूँ तो मैं इसको यहाँ बताना चाहूँगी, इसको एंड करना है अभी। तो सेल्फ इमेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसको शुरू से शुरू करते हैं। सेल्फ इमेज कहिए, सेल्फ लव कहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस ले लीजिए, लो सेल्फ स्टीम कह लीजिए, ये जो भी चीज़ है ये कहाँ से बनती है। 15-20 मिनट्स इसके लिए लूँगी, क्योंकि मैं इसमें सबसे ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहती हूँ। सेल्फ इमेज जो है, वूम से सेल्फ लव, सेल्फ इमेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पहली प्रोग्रामिंग वूम में होती है। अगर मदर में लो सेल्फ लव है या सेल्फ स्टीम कम है मदर का, तो वो अपने बच्चे में एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देती है। अगर वो लड़का है तो वो उसी जनरेशन तक रुक जाएगा। बट इफ़ शी इज़ अ फीमेल चाइल्ड, तो वो क्या करेगी, जब वो चाइल्ड, वो फीमेल मदर बनेगी, वो बच्ची जब मदर बनेगी, तो वो अपने बच्चे में एज इट इज़ लो सेल्फ लव ट्रांसफ़र करेगी। ये इन्फिनाइट जनरेशन तक जाएगा, जब तक कि कोई मदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगी कि नहीं, मुझे अपना सेल्फ लव, सेल्फ स्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर करना है, तब जा कर के मैं प्रेगनेंसी प्लान करूँगी। तब तक ये चेन ब्रेक नहीं होगा। तो पहली जो प्रोग्रामिंग हमारी, जो सेल्फ इमेज हमारी बनती है, या सेल्फ, जो भी आप इसको कहिए, सेल्फ इमेज की बात करेंगे, बट सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। चाहे वो सेल्फ लव बोलिए आप, सेल्फ स्टीम, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सब कुछ वहाँ से तैयार होता है। तो सबसे पहली चीज़ जो मिलती है हमें, वूम से मिलती है। तो अब उससे तो हम लोग बाहर आ चुके हैं, राइट। उसके बाद कैसे आता है इस दुनिया में? तो जब बच्चा इस दुनिया में आ जाता है, वो छोटा होता है, हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं, वो कुछ भी करता है, कुछ उसके हाथ से टूट भी जाता है तो हम ताली बजाते हैं, अरे देखो कितना बढ़िया बच्चा है। बच्चे को बहुत अपने पे खुशी महसूस होती है, मैं कितना प्यारा हूँ। मम्मी पापा जब देखो मुझे देख के निहाल हुए जाते, खुश हुए जाते, दादा दादी आते इतना प्यार करते, उसे बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जैसे ही वो 2-2.5 साल 3 साल का होता है, अब में हमारी टेंशन बढ़ती है, उसे स्कूल ले जाना है। अब उसे हम शुरू करते हैं डोमेस्टिकेट करना, क्योंकि अब उसे अच्छा इंसान बनाना है, और अच्छा इंसान बनाना है तो अच्छी बातों से तो बना नहीं सकते। फिर हम उसको शुरू करते हैं उसकी इमेज पे पहला स्क्रैच लगाना शुरू करते हैं, ये बता करके कि तुम एकदम ही अच्छे बच्चे नहीं हो, तुमने जो ये किया कितनी बड़ी गलती की, कितने बड़े हो गए हो तुम, और तुम आज स्कूल में गए और तुमने जो नंबर लाए हो 10 में से 2 नंबर लेके चले आ रहे हो। 3 साल 4 साल का बच्चा अभी तो जस्ट सीख रहा है, तो पहला स्क्रैच हमने लगा दिया उसको, तुम कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद धीरे धीरे कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं हम। दूसरा स्क्रैच, अपनी दीदी को देखो, कभी उसके जैसा बनने की कोशिश करना। अगर दीदी नहीं है तो पड़ोस के बच्चे से कंपैरिजन शुरू किया, वो देखो कितना वेल बिहेव्ड है, कल हम लोग उनके यहाँ गए तो चुपचाप वो बैठा रहा, और तुम क्या समोसा उठा के शुरू हो गए। थोड़े भी तुम्हें कल्चर नहीं, सेंस नहीं है तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी। हम उसे क्या सोच रहे कि हम उसे बेहतर इंसान बना रहे हैं, लेकिन आप उस बच्चे के सेल्फ इमेज को रह रह करके, एक पेंटिंग है अभी जस्ट गीली है वो पेंटिंग, आप उस पर बार बार स्क्रैच कर दे रहे, तो बहुत खराब है वो स्क्रैच। वो आजीवन उसकी आत्मा से जुड़ा रहता है वो स्क्रैच, उसको आप निकाल नहीं सकते, राइट। तो हम अपने बच्चे को एक बेहतर डिसिप्लिन इंसान बनाने के चक्कर में कितनी सारे पेन्स देते चले जाते हैं, और बच्चा उस चीज़ को मान लेता है। मैं एक परिचित को जानती हूँ, उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब, आप ये सेल्फ इमेज का मेरा वो सेशन अटेंड कर रहे थे, उन्होंने मुझसे बड़ी अच्छी बात बोली कि डॉक्टर साहब आप बोल रहे हो कि बच्चे को हमेशा रोका टोकी नहीं करने के लिए। अब जैसे मैं और मेरी फ्रेंड बातें कर रहे हैं, मेरा बच्चा आकर के उसमें अगर मुझे डिस्टर्ब करता है तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना, उसे मैनर भी तो सिखाना हमारी जिम्मेदारी है। मैंने कहा कि बिल्कुल आपने सही कहा, मैनर सिखाना, बट ये 2 लोग बात कर रहे हैं। आप अगर आपके बच्चे ने क्या पूछ लिया जिसकी वजह से आपको उसको मैनर सिखाना था, बच्चे ने सिर्फ यही पूछना था, माँ मैं बाहर खेलने जाऊँ। मैंने कहा आप अपनी बात रोक सकते थे क्या, बहुत अर्जेंट बात थी, किसी की जान जा रही थी? बोले नहीं, हम जस्ट ऐसी मतलब गॉसिप जैसी बातें कर रहे थे। मैंने कहा आप अपने को पॉज लगा सकते थे और कह सकते थे हाँ बच्चा जाओ तुम खेल के आओ। बच्चे को माइंड को मैसेज पता है क्या चाहता है, मम्मा के लिए मैं बहुत प्रायोरिटी में हूँ,
मम्मा के लिए प्रेफरेंस मैं हूँ। जब आपने कहा चुप रहो 1 मिनट, देख रहे हो ना मैं आंटी से बात कर रही हूँ, बच्चे को मैसेज किया जाता है मम्मा के लिए मैं प्रायोरिटी नहीं हूँ। मैं माइंड की बात बता रही हूँ, माइंड कैसे चीज़ों को एक लेता है। जब हम ये कहते हैं अपने बच्चों को ना कि तुम कुछ नहीं कर सकते, देखना तुम्हारा जो फ्रेंड है वो आईएएस बनेगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, हम क्या सोचते कि अगर हम इस तरह की बातें बोलेंगे तो मेरा बच्चा कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएगा। नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। हम अपने बच्चे के सेल्फ इमेज को बार बार स्क्रैच करके उसको ये बता रहे हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो। और मैं आज आपको बताती हूँ ये स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोग्रामिंग होती है। फिर जब वो बच्चा 22 साल 23 साल 24 साल का हो जाएगा ना, फिर आप चाहोगे उसको कुछ भी कराने का, कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो प्रोग्रामिंग है। वो प्रोग्रामिंग किसने दी है? माँ पापा ने दी है। किस माँ पापा ने दी है? जैसे मैं कहती हूँ ना कि बच्चा क्यों हमें अथॉरिटी फिगर मानता है, माँ को पापा को, क्योंकि उसको ये पता है कि मुझे भूख लगती है, माँ को पहले ही पता चल जाता बिना बोले हुए। मैं कुछ भी गलत काम करता हूँ पापा को तो पहले ही पता चल जाता है। तो अगर माँ बोल रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं सच में कुछ नहीं कर सकता। पापा अगर बोल रहे हैं कि नहीं यार वो आईएएस बनेगा मेरा दोस्त, लेकिन मैं नहीं बन सकता, तो मैं सच में नहीं बन सकता। ये प्रोग्रामिंग हम अपने बच्चों को देते हैं। और सोने पे सुहागा पता है क्या हो जाता है? जब बच्चा स्कूल जाता है और स्कूल में टीचर बताते हैं देखो ये फर्स्ट आई है और तुम लोग नहीं आ सकते, देखो कितनी मेहनत करती है। मैं अपना ही आपको बताती हूँ, मुझे भी एक टीचर ने यही कहा था कि उसके रहते तुम फर्स्ट नहीं आ सकती, और मैं उसके रहते सच में हमेशा सेकंड ही रही। मैंने 8th 9th और 10th सेकंड रैंक ही होल्ड किया, बोर्ड में फर्स्ट आई फिर, क्योंकि बोर्ड में और भी थे लोग साथ में। तो कहने का मतलब ये है ना कि हमारा जो बच्चे का मन होता है ना, वो इस तरह से चीज़ों को लेता है। तो जो सबसे ज़्यादा कॉशियस रहने की ज़रूरत है वो पेरेंट्स को, पूरी फैमिली को, उसके बाद हम कहते हैं स्कूल के टीचर्स को। ये पार्ट जो मैं सिखाती हूँ ना प्रोग्रामिंग आफ्टर बर्थ, ये मैं कहती हूँ सिर्फ पेरेंट्स और टीचर्स के लिए है। अगर इतने लोग भी सीख जाए ना इन चीज़ों को तो हम वो गलतियों से बच सकते हैं। आपको अपने बच्चों को सिर्फ ये बोलना है कि बच्चा मैं हूँ ना, मैं कर तुम कर सकती हो। मैं आज एक लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, ये रियल स्टोरी है, हम लोगों ने भी सुनी है, बचपन से सुनते आए हैं कि एक 8 साल का बच्चा और एक 3 साल का बच्चा, दोनों भाई होते हैं, दोनों जाते हैं तालाब की तरफ खेलने के लिए जाते हैं। तो बड़ा भाई कहता है तुम यही रुको, मैं तालाब में थोड़ा सा खेल के पानी से आता हूँ। वो बड़ा भाई 8 साल का जो है वो पानी में उतर जाता है और अचानक वो स्लिप कर जाता है। फिर वो चिल्लाता है बचाओ 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 करके, और वो 3 साल का जो भाई होता है वो उसको बचा लेता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो बड़ा भाई चूंकि गीला हो चुका था, ये भी गीला होता है। तो जितने भी लोग वहां होते हैं वो देखते हैं और पूछते हैं कि तुम गीले कैसे हो गए। तो बड़ा भाई बता देता है सारी बात कि मैं नदी में गिर गया था, तालाब में सॉरी गिर गया था और इसने मुझे बचाया। तो सब हंसते हैं कि देखो झूठ बोल रहा है, 8 साल के बच्चे को 3 साल का बच्चा कैसे पानी से खींच लेगा। और यही करते करते वो लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर पेरेंट्स भी पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम लोग गीले कैसे हो गए। तो बोलता है कि मम्मी मैं गिर गया था और छोटू ने मुझे निकाला पानी से। तो वहां भी सब लोग यही बोलते हैं कि गलत बात कर रहा है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। वहां पे दादाजी बैठे थे उन बच्चों के, क्योंकि पेरेंट्स यही बार बार बोल रहे थे कि ये कैसे हो सकता है, 8 साल के बच्चे को 3 साल का बच्चा कैसे खींच के निकाल सकता है पानी से। तो दादाजी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, इस छोटू ने ही निकाला है उस बच्चे को, भाई को अपने। सबने पूछा आप कैसे कह सकते हैं और वो कैसे निकाल सकता है। बोले इसलिए क्योंकि उसके आसपास कोई ये बताने वाला नहीं था छोटू को कि तुम ये नहीं कर सकते। तो हम लोग आज अपने बच्चों को खुद ही लिमिट कर रहे हैं कि तुम ये नहीं कर सकती। आज हम लोग क्या कहते हैं, मान लीजिए कि उसको किसी भी एग्जाम की तैयारी हम करा रहे हैं, वो एक टेस्ट देती है, कोचिंग से आती है, टेस्ट देती है, 100 में से 50 आता है। हमें नहीं लगता बेटा तुम कर पाओगी, हमने पहला उसको स्क्रैच लगा दिया वहाँ पे फिर से। अब बच्चे को है कि मुझे नंबर लाना है, अब वो लर्निंग से उसका फोकस हट चुका है, अब उसका फोकस लर्निंग पे है ही नहीं, अब उसका पूरा फोकस मार्क्स पे है। और मार्क्स पे फोकस में कोचिंग में तो 100 में 100 ले आएगी, लेकिन जब रियल एग्जाम में बैठेगी ना, अगर घुमा के क्वेश्चन पूछा गया तो वहाँ स्कोर नहीं कर पाएगी। अगर हम ये कहते हैं, बच्चा आगे कहता है मम्मी पता है मुझे सिर्फ 50 ही मिला, कोई बात नहीं, 50 का मतलब कि तुम्हारी इतनी लर्निंग कंप्लीट हो चुकी है। आई नो यू कैन, आई बिलीव यू कैन। आपको सिर्फ ये बोलना है, आप देखिए वो आपके लिए, वो खुद के लिए और आपके लिए क्या करके देगा या देगी। ये बहुत सुंदर चीज़ है, इसको समझना होगा हम लोगों को। क्योंकि होता क्या है ना, बच्चे को कम नंबर आता है, पेरेंट्स उससे ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बच्चे को ये समझ में आ जाता है कि नहीं यार मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। और फिर हम कहते हैं मेरा बच्चा कुछ कर क्यों नहीं पा रहा। एक चीज़ और सिखाऊंगी यहाँ पे अपने बच्चों को ना, कंपटीशन के लिए जो हम लोग कहते हैं ना कि तुम्हें उससे आगे बढ़ना है, एक बिलीफ मेरे कहने से अपने बच्चों में ये डालिएगा, तुम्हें हर दिन खुद से 1% बेहतर बनना है। बस आज तुम्हारा पहला दिन है जीवन का, तुम हर दिन 1% अपने को बेहतर बनाना, बस
आप देखिएगा वो आसमान को छुएगा बच्चा। हम क्या कहते हैं, तुम्हारा कंपटीशन उससे है। जिस दिन उसका ग्रोथ रुकता है उस दिन हमारे बच्चे का भी रुक जाएगा, क्योंकि वो रुक गया, हम रुक गए। मेरा कंपटीशन तो उसी से रहा है। और बहुत सारे लोग मेरे से बोलते हैं कि मतलब मैं जानती हूँ, मेरे फ्रेंड सर्कल में ही है कि पता है कितनी मेहनत करती है, बट देखो ना उसको सबसे ज़्यादा इरिटेशन टेंशन इसी बात से होता है कि वो जो वीक है पढ़ने में उसको ज़्यादा नंबर आए। जो मतलब उसको इस बात की खुशी नहीं है कि वो क्या सीख रही है, उसको इससे है कि मेरे से कमज़ोर को ज़्यादा नंबर आए। और ये चीज़ उसके यहाँ बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि हमने बताया कि तुम्हें दूसरों से आगे रहना है। अगर हम कहें कि हमें खुद को रोज़ 1% बेहतर बनाना है तो उसका कंपटीशन ही नहीं है किसी और से। उसकी कुछ भी चीज़ें स्क्रैच नहीं होंगी, कहीं उसकी मतलब पेन नहीं अटैच होगा किसी चीज़ से। तो सेल्फ इमेज के लिए मैं एक ही चीज़ कहती हूँ कि अपने बच्चों की अगर हमारा सेल्फ स्टीम अच्छा है तो हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। हमारे में अगर सेल्फ लव है तो सेल्फ लव का ही कॉम्पोजिशन है ये सारे। अगर हम खुद से बहुत प्यार करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमारा सेल्फ स्टीम बहुत हाई होता है और हम खुद की रिस्पेक्ट करते हैं। ये कंपोनेंट है हमारे सेल्फ लव का। इसलिए मैं कहती हूँ अपने बच्चों को खुद से प्यार करना सिखाइए। हम लोग बचपन से क्या सिखाते हैं पता है? बचपन में खेला खेलते हैं हम लोग। बचपन में हम लोग ने भी किया हुआ है, ऐसा नहीं हमने नहीं किया हुआ। हमने भी किया हुआ है कि बेटा ये बताओ पापा को ज़्यादा प्यार करते हो कि मम्मी को? बच्चा कभी पापा का नाम कभी मम्मी का नाम। मम्मी का लिया मम्मी खुश, पापा का लिया पापा खुश। लेकिन कभी बच्चे को ये नहीं सिखाया कि तुम्हें सबसे ज़्यादा प्यार तो खुद से करना है। क्योंकि जब वो खुद से प्यार करेगा ना, जब उसमें सेल्फ लव बहुत अच्छा होगा ना, तो ये तीनों कंपोनेंट उसको बाय प्रोडक्ट में मिलेंगे। उसका कॉन्फिडेंस अच्छा होगा, उसका सेल्फ स्टीम बहुत अच्छा होगा, वो खुद की रिस्पेक्ट करेगा। राइट? तो ये चीज़ें हमें समझनी है कि हमें अपने बच्चों को कि सेल्फ इमेज को, क्योंकि जब हम ही नहीं प्रोटेक्ट करते हैं तो बाहर कोई क्यों करेगा उसको प्रोटेक्ट। और अगर उसके में सेल्फ लव कम होगा तो वो, मैं आज आपको एक साइंस और बताती हूँ कि वो बाहर प्यार को ढूंढेगा और वो गलत चीज़ों में पड़ेगा। कुछ नहीं मिलेगा, वो एडिक्शन की तरफ जाएगा। आज एडिक्शन में जितने लोग हैं आप देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों में सेल्फ लव नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे में बाहर की चीज़ों से वो गलत चीज़ों में ना जाए तो उसके सेल्फ लव पे काम करिए, उसके सेल्फ इमेज को वो करिए। हम लोगों को ना बहुत सारी चीज़ें, जैसे क्या होता है ना, जैसे हम लोग बड़े लोग बात कर रहे हैं, अब उसमें 4 साल 5 साल का भतीजा या भतीजी कोई भी अगर आके बैठता है बोलता है बुआ पता है मैं वहाँ जब खेलने गया ना तो अभी क्या होता है, बड़े लोग क्या बोलते हैं, एक चुप रहो बेटा क्या फालतू की बात कर रहा है। वो वही बात करेगा। वो रशिया और उनकी लड़ाई की बात नहीं करेगा, वॉर की। वो पूरे वर्ल्ड में पीस की बात नहीं करेगा। वो पॉलिटिक्स नहीं बात करेगा हमसे आकर के, वो अपने लेवल की ही बात करेगा। लेकिन जब आप उसे इंपॉर्टेंस देते हैं तो उसको लगता है अच्छा मैं इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ, मुझे सब बड़े सुन रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंस पहले हमें उसको फील कराना है। हम चाहते हैं कि वो कुछ बन जाए, दुनिया उसे इंपॉर्टेंस दे। पहले खुद तो हमें फील कराने दो उस छोटी सी नन्ही जान को कि बेटा तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। अभी हमने इन चीज़ों को प्रैक्टिस किया। अभी मेरा भतीजा आया हुआ था, बहुत छोटा है, 7 years old है बस। तो उसके साथ अभी हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया। वो जब भी बोलता था तो हम लोग चुपचाप सुनते थे, तो उसको लगता था अरे सब बड़े लोग मेरी बात सुन रहे हैं। और जैसे उसने क्या किया, वो चाय लिया था उसने कप में और वो रस्क डाला तो रस्क उसमें गिर गया। मैं देख रही हूँ बच्चों का ऑब्जर्वेशन देखिए। कुछ ही दिन पहले बैंगलोर में फ्लड आया था, बहुत भयंकर, बहुत सारी चीज़ें पानी में तैर, मतलब गाड़ियाँ वगैरह भी डूब रही थी। तो उसने मुझसे कहा कि बुआ देखो चाय वाले फ्लड में रस्क डूब गया लेकिन मैं इसको रेस्क्यू कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। तो मैंने कहा देखो इसका जो इंस्टिंक्ट है रेस्क्यूअर का है कि उसके हाथ से रस्क छूटा और वो डूब गया, बट उसका जो इंस्टिंक्ट है कि नहीं मुझे इसको बचाना है बुआ, मैंने इसको बचा के निकाला। तो देखो उसने जब देखा होगा न्यूज़ में या जहाँ भी कि रेस्क्यू कर रहे हैं लोग, लोगों को बचा रहे हैं, कितनी सुंदर चीज़ है। उसको समझ में आई कि मतलब मुझे रस्क को भी डूबने नहीं देना है, उसको भी मुझे बचा लेना है। बहुत सुंदर टाइम होता है ये प्रोग्रामिंग का, मुझे ऐसा लगता है। इन चीज़ों का हमें बहुत ख्याल रखना है। और मैं एक ही चीज़ कहती हूँ, ये सिर्फ अपने बच्चों के साथ मत करिए। कोई भी बच्चा अगर आपसे आके कहता है ना कि मुझे नहीं लगता आंटी मैं ज़िंदगी में कुछ कर सकती हूँ, आप बोलिए तुम कर सकती हो। हनुमान जी भी अपनी शक्ति को भूल गए थे। जब उन्हें समुद्र पार करना था तो जामवंत ने उन्हें याद दिलाया था। तो मैं कहती हूँ ना, किसी की ज़िंदगी का जामवंत बनिए। ये बताने वाले बहुत मिलेंगे क्या नहीं कर सकती हो, लेकिन ये बताने वाले बहुत कम मिलते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो। तो मुझे लगता है जामवंत बनिए सबकी ज़िंदगी का। कि कोई आपसे आकर के कहता है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, आप बोलिए तुम कर सकते हो, 100% कर सकते हो। ये विश्वास दिलाइए उन्हें और वो डेफिनेटली कर जाएंगे, आपके कहने से कर जाएंगे। आज मैं आपको एक चीज़ पूछती हूँ। छोटा बच्चा होता है, जस्ट अभी चलना शुरू होता है, वो अचानक से खड़ा होता है, हम सब क्लैप करते हैं। आपको क्या लगता है कि वो अपने पैर की ताकत से खड़ा होता है, आपके इंकरेजमेंट से खड़ा होता है, आपकी क्लैपिंग सुन के खड़ा होता है, आपकी एनर्जी सेंस करके वो खड़ा होता है?
तो ये एनर्जी हम अपने जो अपने बच्चे हमारे पैरों पे खड़े होकर चलना सीख रहे हैं, जो सीख गए हैं, उनको ये एनकरेजमेंट हम क्यों नहीं दे सकते? उनको ये एनकरेजमेंट हम वो एनर्जी क्यों नहीं उनको सेंस करा सकते कि बच्चा तुम जो भी हो बहुत अच्छे हो, मेरे लिए यूनिक हो। अगर ये नहीं नीट नहीं किया तो इसका मतलब डिविनिटी ने तुम्हारे लिए कुछ अलग प्लान किया है। उसको ये भरोसा दीजिए बस कि जो तुम्हारे लिए अच्छा है वही तुम्हें मिलेगा, और हम तुम्हारे साथ हर सिचुएशन में खड़े। अपना सपना हमें उन्हें नहीं देना है, ट्रांसफर करना है कि मैं नहीं बन पाई तुम बनो, नहीं। और लास्ट जो हम कहते हैं प्रोग्रामिंग होती है कि हम डिसीजंस क्या लेते हैं अपने छोटे बच्चों के लिए 7 ईयर्स तक में। अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि मेरे बच्चों के लिए आउटडोर स्पोर्ट्स आर इम्पॉर्टेंट देन इंडोर स्पोर्ट्स, तो ये आपका डिसीजन आपके बच्चे को लाइफ लॉन्ग हेल्थ देगा। अगर आपको लगता है यार कौन बाहर लेके जाए इतना टाइम इन लोगों के पीछे, मुझे गार्डन लेके जाना होगा, मुझे इन्हें खिलाना पड़ेगा, तो वो डिसीजन आपने नहीं लिया कि नहीं बेटा तुम घर में ही कोई गेम खेल लो, तो आप अपने बच्चे की ग्रोथ को रोकते हैं कहीं ना कहीं। तो कहने का मतलब कि 5 to 7 ईयर्स तक जो भी डिसीजन एज अ पेरेंट हम लेते हैं, हमारे बच्चों का वो फ्यूचर क्रिएट करता है, राइट? तो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू ऑल।